सो हेलो गाइस। प्रारंभ 28 देवेंद्र सर की हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है। तो आज हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, महिलाएं, जाति एवं सुधार। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने आज महिलाओं के विषय में पढ़ा। तो चलिए फटाक से आज की क्लास को क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी की बात की जाए तो इस समय जो समाज है वो बहुत सारे कुरीतियों से ग्रसित था। वो कुरीतियाँ जो थीं उनका प्रभाव सबसे अधिक अगर किसी पर पड़ रहा था तो वो 2 वर्ग थे। एक तो महिलाओं का वर्ग था और दूसरा था जो निम्न जाति के लोग थे उनके बारे में। तो आज की जो क्लास है उसमें महिलाओं के बारे में बताया गया कि महिलाओं को किस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ता था और उसके सुधार में जो प्रयास हुए वो किस प्रकार से थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव था, इन कुरीतियों का महिलाओं पर क्या प्रभाव था। तो जो महिलाएं जो थीं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा था उस समय। ऐसा इसका जो कारण था, उसका जो कारण है ये सीधी तौर पर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह थे। महिलाओं को इतनी सारी ही नहीं और भी बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता था। तो उसमें से जो कुछ मुख्य समस्याएं थीं वो थी कि जब बालिका का जन्म होता था और घर वालों को पता चला था कि भैया बालिका हुई है यानी कि बेटी पैदा हुई है, तो उनको बचपन में ही हत्या कर दिया जाता था। उसके बाद इन लोगों का शिक्षा का भी बहुत अभाव था। दहेज प्रथा जैसी समस्याएं तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद सती प्रथा, कुलीनवाद का मतलब कि अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ इनका विवाह कर दिया जाता था। इनका उम्र है 16 साल और उनके पति का उम्र बहुत अधिक होता है। और इसी ऐसी एक घटना भी होती है, फूलन देवी शायद वो होती हैं, उनका एक घटना होता है कि उनका भी शादी एक बहुत बड़े व्यक्ति से कराया जाता है, फिर उनका बहुत प्रताड़ना होता है, फिर वो डॉन वगैरह बन जाती हैं। तो ठीक है। पर्दा प्रथा, संपत्ति में अधिकार नहीं, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध और विधवा की पवित्रता का पालन, ये निम्न समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता था। अब इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए समाज ने बहुत सारे कदम उठाए। उन कदमों के अंतर्गत सबसे पहला कदम तो यही था कि 19वीं सदी की बात की जाए जहाँ पर कि समाज बहुत कुरीतियों से प्रभावित था। इसी बीच शिक्षा के प्रति भी जो कदम थे वो आगे बढ़ रहे थे। इसी शताब्दी में 19वीं शताब्दी में ही अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार होता है, नवीन विचारों का उदय होता है और मध्यम वर्ग का भी उदय होता है। मध्यम वर्ग वे वर्ग थे जो प्रबुद्ध वर्ग थे, यानी कि पढ़ा लिखा या साक्षर लोग। इन लोगों को मध्यम वर्ग कहा जा रहा है। संचार के नवीन माध्यम आए, अनेक पुस्तकालय, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं लिखी गईं और इसी के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव होने लगा। समाज सुधार के लिए नए संगठन बने और कई समाज सुधारक आए। इन समाज सुधारकों में मुख्य समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी, फारसी, लैटिन, संस्कृत, अरबी जैसी 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान रखते थे। इसी के साथ राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के भी समर्थक थे। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति और परंपरा में अटूट विश्वास रखते थे। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और एकेश्वरवाद का विचार प्रस्तुत किया। एकेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर एक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं 1825 के बारे में। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था वैदिक शिक्षा और आध्यात्मिक या आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाना। 1825 में ब्रह्म सभा की स्थापना की और यही सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज बन जाती है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से कदम उठाए जाएं। अब इन्हीं कदमों के अंतर्गत ये भी कुछ कदम उठाए गए हैं जिनको हम लोग हेडिंग का नाम देते हैं। वो हेडिंग होती है महिलाओं के जीवन में बदलाव का प्रयास। तो सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा के बारे में बात की जाए तो सती का अर्थ जो होता है वो होता है सदाचारिणी, यानी कि अच्छे आचरण वाली पत्नी। पति की मृत्यु के पश्चात पति के साथ ही पत्नी भी जलाई जाती थी। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। सन 1818 में सती विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ। हालांकि ये जो सन है ना, ये बहुत भूलने वाले सन हैं। हालांकि याद रहेंगे बट आई थिंक यहाँ पर 28 होगा। मैं इसको देखूंगा अभी। आई थिंक यहाँ पर 28 होना चाहिए। ग्राहम सभा की स्थापना 28 में हुई थी। 2 मिनट में देख लेता हूँ गाइज।
अरे हट भाई। ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में हुई थी दोस्तों, ये गलत लिखा है। लो भाई, मुझे याद था मतलब। वाह भाई वाह। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं, राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध करता है, मतलब विरोध किया। 1818 में सती विरोधी आंदोलन आरंभ होता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का समर्थन प्राप्त किया जाता है इस आंदोलन में, और बेंटिक ने बंगाल अधिनियम 17 1829 पारित किया और सती को पहले बंगाल में और फिर संपूर्ण ब्रिटिश भारत में अवैधानिक तथा हत्या के रूप में घोषित किया गया। यानी कि सती जो है, सती परंपरा जो है, इसका जो बहिष्कार है या फिर इसके प्रति जो अधिनियम लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो लाया गया सन 1829 में। उसके बाद हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक की पद्धति, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार की पद्धति को देखने वाले हम लोग। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्राचीन ग्रंथों से सुधार के लिए ये श्लोक और वाक्य ढूंढते थे, और यही सेम तरीका विधवा पुनर्विवाह के लिए बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी अपनाया। उत्तर भारत, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में सुधार आरंभ हुआ। अगर बात करें 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पारित होता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और 1829 में सती प्रथा का विरोध होता है और इसके लिए अधिनियम आता है। ठीक है भाई। और क्या चीज़ें हैं? मद्रास में बात की जाए तो वारेशालिंगम पंतुल विधवा पुनर्विवाह के लिए संगठन बनाते हैं। बॉम्बे में युवा बुद्धिजीवी और सुधारक जो हैं वो विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाते हैं। उत्तर भारत में आर्य समाज और दयानंद सरस्वती आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने बात किया है उत्तर भारत, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। उत्तर भारत में आगे बढ़ते हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। बंगाल में आगे बढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मद्रास में आगे बढ़ते हैं वारेशालिंगम पंतुल, और बॉम्बे में बुद्धिजीवी, युवा बुद्धिजीवी जो हैं वो आगे बढ़ते हैं इस पुनर्विवाह के संबंध में। उसके बाद हम लोग महिला शिक्षा की बात करते हैं। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और बॉम्बे में ज्योतिबा फूले ने महिला शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। रास सुंदरी देवी ने मोमबत्ती के रोशनी में पढ़ाई की और अपनी आत्मकथा लिखी। सुधारक मुमताज अली ने कुरान शरीफ के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। और इसके बाद हम लोग जानते हैं महिला साहित्य के विषय में। भोपाल में महिला साहित्य मतलब महिलाओं का क्या योगदान रहा और उनकी क्या क्या साहित्य उन्होंने लिखे हैं। तो बंगाल में बेगमें महिला विद्यालय खोलने लगती हैं। बंगाल पटना में विद्यालय खोलती हैं बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ताराबाई सिंधे लिखती हैं स्त्री पुरुष तुलना। और इसके बाद पंडिता रमाबाई जो हैं ये संस्कृत विदुषी होती हैं और महिलाओं के दमन पर ये भी प्रकाश डालती हैं और पुणे में महिला का आश्रम खोलती हैं। तो ये था हमारे महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के प्रति सुधार। हो गई क्लास रिवाइज। आज काफ़ी जल्दी क्लास रिवाइज हो गई वैसे। चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।